हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देख चुका है एल्जेब्रा के बारे में। सो बेसिक एल्जेब्रा से अब हम लोग फेमिलियर हैं। तो अब हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, ऐसे स्टेज पे हैं जहां हम लोग इक्वेशंस एक्सप्रेशंस की बात कर सकें, है ना। सबसे पहले इक्वेशंस क्या होते थे पिछली क्लास में जो हमने देखा, उसको रिवाइज करने के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा 5x - 3 इज इक्वल टू 22। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन भी है ये। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसमें जो भी वेरिएबल है अकेला आता है, मतलब दो वेरिएबल एक साथ नहीं आते हैं। मतलब x जहां पे है वहां पे सिर्फ x है, x के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, मतलब एक ही वेरिएबल आएगा यहाँ पे। और इसको हम लोग अब सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि 5x इज इक्वल टू 22 प्लस 3 हो जाएगा। 3 जब राइट साइड में आएगा तो इज इक्वल टू 25। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये इस टाइप के जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन होते हैं ये बहुत सिंपल वाले होते हैं। एल्जेब्रा में तो और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशंस किस तरह के हो सकते हैं एल्जेब्रा में, इस तरह की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या था? हमारे पास एक वेरिएबल था x, है ना। एल्जेब्रा में हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a b c x y z अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी हो सकता है। तो अब तक हमने जहां भी बात की, जो भी बात की, वहां पे किसी भी दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था। हमने किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया 5x या 20a, इस तरह की बात करते थे। मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक है, बाकी दूसरा जो एक नंबर है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, ये पता है हमें क्या है। लेकिन यदि हम लोग ऐसा कर दें कि x को y से मल्टीप्लाई करना हो, एक्स वाई, तो क्या ये एल्जेब्रा के बाहर हो गया? नहीं, एल्जेब्रा के बाहर तो नहीं हुआ है। तो एक्स वाई की बात भी हम लोग एल्जेब्रा में कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अगर ले लें, x को x से ही मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, तो ये भी एल्जेब्रा में ही आएगा। ये भी हो सकता है इक्वेशन में। अब इस तरह का एक इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या हो सकता है? 5xy प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हो सकता है ऐसा। यहाँ पे हमारा एक्स वाई एक साथ आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हर तरह की चीज़ें हो सकती है एल्जेब्रा में, कोई लिमिटेशन नहीं है एल्जेब्रा कहाँ तक जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे, किस तरह की चीज़ें हो सकती है एल्जेब्रा में। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे 5xy प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यह हमारा एक इक्वेशन है। ऑब्वियसली इसको हम लोग सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यदि हमें x की वैल्यू दे दी जाए, x इज इक्वल टू 1 है, कहीं से अगर हमें पता चल जाता है x की वैल्यू 1 है, तब तो इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या होगा? 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इंटू वाई प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 5y इज इक्वल टू 2, और 7 को मैं राइट साइड में ले आऊँ, -7 इज इक्वल टू -5। आ गया ना। अब हम लोग इसको y के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो y की वैल्यू -1 होगी, है ना। सेट रख कर देख लें।
5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर। ये कितना हुआ? -5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, हो रहा है ना। इस वीडियो में हमें सिर्फ इस तरह के एलजेब्रा से फेमिलियर होना है। एलजेब्रा में और क्या क्या कर सकते हैं इसकी बातें हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इन सब चीज़ से फेमिलियराइज हो जाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें सिर्फ समझ लेना है एलजेब्रा क्या होता है, बेसिक इक्वेशंस किस तरह के होते हैं। तो जैसे अब यही हमारा जो इक्वेशन है, इसी को एक बार फिर से लेते हैं। 5xy प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पिछली बार मैंने रखा था x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 2 रख दूँ तो y की कुछ तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे 5x की वैल्यू मैंने 2 रख दी इंटू वाई प्लस 7 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 2 10y इज इक्वल टू 2 और 7 इंटू 2 स्क्वायर को मैं राइट साइड में ले आता हूँ तो माइनस कितना हो जाएगा? 7 4 सा 28 इज इक्वल टू 26। मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2.6। ठीक है, हमने x का वैल्यू कुछ तो मान लिया, एज्यूम कर लिया, या हमें पता था x की वैल्यू, कहीं से भी x की कोई एक वैल्यू आ गई। जब एक वैल्यू आ गई तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? जब x की वैल्यू, यहाँ पे देखो x और y दो वेरिएबल हैं। हमने देखा जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू -1 हो जाती है। ओ, यहाँ भी माइनस होगा। जब x की वैल्यू 2 हो जाती है तो y की वैल्यू -2.6 हो जाती है। इसी तरह से हम लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, x की कुछ और वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लो मैं y की वैल्यू 1 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान ही लिया कि y की वैल्यू 1 है, तो क्या ये सॉल्व होगा? y इज इक्वल टू 1 मैंने मान लिया, मतलब क्या हुआ? 5x इंटू 1 प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया? 7x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। अब क्या इससे x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? कम से कम पिछले क्वेश्चन जितना आसान तो नहीं है इससे अब x की वैल्यू निकालना, है ना। वेरिएबल यहाँ पे ऑल्दो एक ही है, सिर्फ x है, वेरिएबल सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, एक x है। तो इसको एक तरफ ले करके कैंसिल आउट करके हम लोग पिछले तरह के अभी तक जो भी सीखा है उस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जब इस तरह की इक्वेशन की बात हो जिसमें दो वेरिएबल हो तो इसको टू वेरिएबल बोलोगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और क्या ये लीनियर है? इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई भी है, तो ये लीनियर भी नहीं है। ठीक है ना। एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से के हो सकते हैं। एक्सप्रेशन में कुछ भी कहा जा सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, लंबा सा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एक्सप्रेशन और देखते हैं हम लोग। अगर मैंने कह दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ऐसा हो सकता है? जब भी किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वो प्लस ही होगा हमेशा, स्क्वायर कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता है। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अलजेब्रा में तो आ रहा है, ये एक इक्वेशन है जिसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन तो है। उसी तरह से एक और इक्वेशन मान लो मैं लिख देता हूं, y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन तो शायद हो सकता है सॉल्व हो भी जाए। सॉल्व करने पे अभी नहीं जाना है हमें, बस इक्वेशंस देख रहे हैं हम लोग, किस तरह के इक्वेशन होते हैं, अलजेब्रा किस तरह की बातें करता है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ऐड कर सकते हैं इन लोग को। 7y स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 7 - 2 5। तो इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अभी सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ इक्वेशंस को देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, है ना। अब यह जो इक्वेशन आया इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हो सकता है ना। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। 7y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। ये दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे लेफ्ट हैंड में क्या है 7y स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, यह y स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा 7y टू द पावर 4 प्लस 2y टू द पावर 3। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 7 इंटू -2 -14। तो फिर से हमारा एक इक्वेशन तो बन रहा है कम से कम 7y टू पावर 4 प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू 14 -14 बन रहा है ना। तो अलजेब्रा में अब हम लोग इसी तरह की बात करेंगे। अब हम लोग लीनियर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक में जाएंगे, क्यूबिक में जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। अब अलजेब्रा सिर्फ लीनियर इक्वेशन तक सीमित नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो पहला टॉपिक मैंने लिखा था यह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। जब इसके लेफ्ट हैंड की साइड की सिर्फ बात कर लूँ मैं, इसके इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी है यहाँ पे, तो ये एक एक्सप्रेशन है ना। दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इस बार एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लेता हूं a प्लस 2b। ये एक एक्सप्रेशन है ना। इसका मतलब क्या है, कोई एक नंबर a है, कोई एक नंबर b है, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर a में ऐड कर देना है। मतलब यदि a की वैल्यू मैं 5 रख लूँ और b की वैल्यू मैं 9 रख लूँ, तो हमें क्या करना है, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 18, और फिर 18 में a को ऐड कर देना है। a मतलब कि 5 में 18 को प्लस कर देना है, 23 आ गया ये। तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यदि मैं इस तरह से लिख दूँ तो लिख सकता हूँ ना 5 प्लस 9 इंटू 2। इसको सॉल्व करने हम बोल सकते हैं, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये स्टार्ट तो हम यहीं से करते हैं। फिर उसके बाद 5 की जगह मैंने a लिखा है, प्लस 9 की जगह b लिखा है। दोनों सिमिलर एक्सप्रेशन है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक और एक्सप्रेशन अगर लिख दूं मैं 2a प्लस 3b। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। यदि ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा 2a प्लस a 3a प्लस 2b प्लस 3b 5b
डिफरेंस अगर लेना हो हमें a माइनस बी, इसको पहला मान लिया, इसको माइनस करना है इसमें से, तो क्या आएगा a माइनस 2a माइनस a, 2b माइनस 3b माइनस b, आ रहा है ना। इसी तरह अगर प्रोडक्ट लेना हो दोनों का तो क्या होगा a प्लस 2b, 2a प्लस 3b। इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कुछ याद आ रहा है? सीखा तो होगा जरूर। हमें a को 2a से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2b को 2a से मल्टीप्लाई करना है। तो a को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, b को जब 2b को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4ab आएगा ना। फिर हमें a को 3b से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ जाएगा 3ab, और फिर लास्ट में 2b को 3b से मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस 6b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 6b स्क्वायर, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से जैसे हमने अरिथमेटिक में हम लोग जो करते हैं सब एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हैं। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन अगर करेंगे तो इन दोनों को यदि डिवाइड करना हो तो a प्लस 2b डिवाइड बाय 2a प्लस 3b, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं ना। फिर से वहीं यदि a की वैल्यू मैं 2 मानूं और b की वैल्यू 3 मानूं तो इसकी वैल्यू कुछ निकल सकती है। 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 9, 8 डिवाइड बाय 13, ये दोनों एक्सप्रेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया डिवीजन। उसके बाद क्या स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं। a प्लस 2b को जब हमने 2a प्लस 3b से मल्टीप्लाई कर दिया तो खुद से भी मल्टीप्लाई कर ही सकते थे ना। a प्लस 2b को यदि खुद से मल्टीप्लाई करना हो a प्लस 2b से तो क्या आएगा, a को पहले a से मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2b को a से मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab प्लस a को 2b से मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab प्लस 2b को 2b से मल्टीप्लाई कर देंगे 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम लोग एक्सप्रेशन का सम कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, और सॉल्व तो लास्ट में करते ही हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जब भी वेरिएबल आएगा तो उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। जितने ऑपरेशंस हम लोग नंबर्स के साथ करते हैं वह सारे ऑपरेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे। और एल्जेब्रा में पावर इस तरह का नंबर आ सकता है a स्क्वायर। ये कैसे आया है? हमने स्क्वायर किया है फिर उसको मल्टीप्लाई किया है किसी चीज़ से। कोई एक नंबर था जिसको स्क्वायर किया है फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ प्रोडक्ट की बात आ गई, ये भी प्रोडक्ट है। और सम तो ये है ही, हर जगह सम और डिफरेंस तो आ रहा है, प्लस माइनस तो हर जगह है। डिवीजन अभी तक दिख नहीं रहा है, डिवीजन लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए दिखता कम है, लेकिन होता तो है। इस तरह के एक्सप्रेशंस भी मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आपको। तो इन सब तरह के एक्सप्रेशंस के साथ हमें ये सब काम करना है। उनका सम लेना होगा, डिफरेंस लेना होगा, प्रोडक्ट लेना होगा, डिवाइड करना होगा, स्क्वायर करना होगा, सॉल्व करना होगा। जब स्क्वायर कर दिया तो क्यूब भी करेंगे, ज़्यादा पावर भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं अब हम लोग। मतलब बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करना है। ये अब एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है जो एक नंबर के बराबर है।
तो नंबर के साथ जितना कॉन्फिडेंस आता है उतना ही कॉन्फिडेंस इसके साथ भी आना चाहिए, कोई अलग नहीं है यह नंबर से। सॉल्व करने की जहाँ तक बात है, तो सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, कई तरह के एक्सप्रेशन आते जाएंगे, उन सबको मैं सिखाते चलूँगा। सबसे पहले तो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है, ये सब आप कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो इस a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब हमें क्या करना है, a से a² प्लस 3a प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है। फिर यह प्लस 7 है तो यह प्लस 7 ही रहेगा। a² प्लस 3a प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, यही करना है ना। मतलब a को a² से मल्टीप्लाई करना है, a को 3a से करना है और a को 5 से करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a³ प्लस 3a² प्लस 5a। इधर की बात करें तो 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 7a² प्लस 21a प्लस 7 5 से 35। यह आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें a² यहाँ भी है और a² यहाँ भी है, a यहाँ है और यहाँ भी है, तो इन सबको इकट्ठा भी करना है हमें। a³ तो एक ही बार है, ये और दोबारा नहीं आ रहा है। प्लस 3a² और प्लस 7a² है, मतलब 10a² है, प्लस 5a प्लस 21a 26a प्लस 35। यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई या तो ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a को इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, तीनों लिख देंगे टर्म यहाँ पे सीधा, है ना। a को a² से मल्टीप्लाई किया a³, फिर a को 3a से मल्टीप्लाई किया 3a², फिर a को 5 से मल्टीप्लाई किया 5a, फिर 7 को a² से मल्टीप्लाई किया 7a², फिर 7 को 3a से मल्टीप्लाई किया 21a, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35। तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्टार्टिंग में समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो डायरेक्ट इसी स्टेप पे आएंगे हम लोग, है ना। एक और एक्सप्रेशन लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। a प्लस b और a माइनस b। बहुत लोग को तो ये याद भी होगा क्या होता है, याद है इसका आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई करने जैसी कोई बात ही नहीं है इसमें तो, लेकिन हम लोग करते हैं, फिर भी प्रोसेस से करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा a² माइनस ab। फिर b को a से मल्टीप्लाई किया, मतलब प्लस ab। फिर b को माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस b²। अब यहाँ प्लस भी था, यहाँ माइनस भी था, b इंटू माइनस b होगा ना। 5 इंटू माइनस 5 क्या होगा, -25। उसी तरह से b इंटू माइनस b अब यह जो आ गया हमारे पास प्लस ab माइनस ab कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू a² माइनस b²। पता चला यह आइडेंटिटी कहाँ से आती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। कहाँ से आती है ये। फिर से मैं एक बार आइडेंटिटी की बात करूँगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यदि करना हो तो क्या होगा, a को a से मल्टीप्लाई किया a², a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस ab, फिर b को a से मल्टीप्लाई किया प्लस ab, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया b², a² प्लस 2ab प्लस b²। समझ में आ रही बात।
इस तरह से एल्जेब्रिक इक्वेशंस से फेमिलियर होना है अभी सिर्फ, घबराना नहीं है इक्वेशन को देख के, एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है। इक्वेशन के साथ जब एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उसके साथ सारे काम हम लोग कर लेंगे फिर तो। ठीक है, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।